नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैलाश आयुर्वेदिक नुस्खे में। दोस्तों, आयुर्वेद के बारे में तो आप जानते ही हैं। आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो आपकी लाखों बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती है। और आयुर्वेदिक दवाइयों में सभी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बीमारियों की जड़ पर काम करती है। अगर आपको किसी तरह की क्रोनिक बीमारी है या क्रोनिक डिजीज है तो आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा ले सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों में ऐसे अमृत समान गुण होते हैं जो आपकी बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती हैं। अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करते हैं तो आपकी जो बीमारियां होती है वह जड़ से ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाती और आप हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपसे आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। और आयुर्वेदिक दवाइयों में ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो अलग अलग बीमारियों में काम करती है और अलग अलग बीमारियों में उनके अलग अलग परिणाम होते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सभी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों से रिलेटेड सारी ही इंफॉर्मेशन और सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बात करें तो आयुर्वेदिक दवाइयों का बीमारियों पर बहुत बड़ा रोल होता है। बीमारियों के लिए हमारे बड़े बूढ़े सभी आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पहले के समय में अंग्रेजी दवाइयों का सेवन बहुत कम मात्रा में किया जाता था और इसी वजह से लोग इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाते थे। और अगर वह लोग ठीक भी हो जाते थे तो उनकी बीमारियां फिर भी उनके पास हावी हो जाती थी या उनके पास वापस आ जाती थी। तो वह बड़े बूढ़े लोग जितने भी थे वह सब आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जब आप आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी बीमारियों को जड़ से ठीक रखने की अक्षमता रखते हैं। और आयुर्वेदिक दवाइयों में ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपकी बीमारी की जड़ पर काम करती है और जिससे आपकी बीमारी कभी भी दोबारा नहीं होती है। तो दोस्तों, वैसे तो आयुर्वेद में सभी बीमारियों की दवाई होती है और सभी बीमारियां आप इनसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, इसके अलग अलग डोज होती है। और अगर आप आयुर्वेदिक दवाइयों को लेना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आप इन बीमारियों को जड़ से ठीक कर सकते हैं, जड़ से कवर कर सकते हैं। दोस्तों, कभी भी आपको कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले आप अपने विशेषज्ञ की सलाह लें। विशेषज्ञ दोस्तों कोई भी हो सकता है, चाहे वह कोई अनुभवी चिकित्सक हो, अनुभवी डॉक्टर हो, अनुभवी वैद्य हो, जिनको दवाइयों के बारे में और बीमारी के बारे में नॉलेज हो, आप उनकी सलाह ले सकते हैं। उनकी सलाह लिए बिना आप आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन ना करें, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों के भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स आपको मालूम भी नहीं होंगे। और दोस्तों, अगर आप किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं वह उन आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी रखते हैं और आपकी बीमारियों के बारे में जानकारी रखते हैं कि आप कौन सी बीमारी में कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले सकते हैं और कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज की। डायबिटीज वैसे तो एक आज के समय में आम समस्या बन रही है। हर 100 में से 50 लोगों को डायबिटीज की समस्या होती है। डायबिटीज की समस्या लोगों में पाई जाती है और इस कदर पाई जा रही है कि उनके इलाज भी आज के समय में मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में इन ऐसी छोटी छोटी बीमारियों के इलाज होते हैं और आयुर्वेद अपनी पद्धति द्वारा इन बीमारियों का इलाज पहले से करता आ रहा है और करता रहेगा। तो दोस्तों, डायबिटीज एक आम समस्या बन गई है लोगों के लिए। डायबिटीज के लिए लोग वैसे तो अंग्रेजी दवाइयों का भी सेवन करते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों का भी सेवन करते हैं, लेकिन सबसे जो इफेक्टिव होती है वह इसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है और उन्हें किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, आयुर्वेद में डायबिटीज के लिए बहुत सारी दवाइयों का वर्णन किया गया है, लेकिन हम आपको आज एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई के बारे में बताएंगे जो आप घर पर ही रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ में हम आपको एक घरेलू नुस्खा भी बताएंगे जिसे इस्तेमाल करने पर आप अपने डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं आप और आप हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम घरेलू नुस्खे के बारे में बात करेंगे।
दोस्तों वैसे तो आपकी किचन में बहुत सारी बीमारियों की दवाई होती है। आप अपने किचन को किस तरह से आप डेकोरेट करते हैं, किस तरह का खान पीन करते हैं, आप किस तरह के मसाले अपने किचन में रखते हैं, तो उन मसालों से ही आपकी दवाई तैयार हो जाती है। अगर आप डीपली इस बारे में सोचें और इस बारे में देखें तो आप अपनी जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज आपकी रसोई में ही आपको मिल जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपके घर में अदरक है तो अदरक भी एक आयुर्वेदिक दवाई ही होती है। अगर आपके घर में लहसुन है तो लहसुन भी आयुर्वेदिक दवाई होती है। किचन में धनिया है, धनिया भी एक आयुर्वेदिक दवाई ही होती है। और दोस्तों अगर आपके रसोई में टर्मरिक यानी हल्दी है तो हल्दी भी एक औषधीय गुण से भरपूर होती है, जिससे लोग लाखों बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं और वह ठीक भी हो जाते हैं। दोस्तों डायबिटीज के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके घर में इंद्र जो है, इंद्र एक बहुत ही कड़वी और नेचुरल होम रेमडीज है। ये आपको कहीं भी किसी भी मार्केट से मिल जाएगी, आप इसका सेवन कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इसका टेस्ट बहुत ही कशीला और कड़वा होता है, लेकिन डायबिटीज के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इसके साथ में आप इसका कॉम्बिनेशन भी एक तैयार कर सकते हैं। आप 100 ग्राम इंद्रजोल ले। दोस्तों इंद्रजोल दो तरह की होती है, एक कड़वी होती है और एक इतनी कड़वी नहीं होती है, तो आप कड़वी इंद्रजोल का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ में आप 100 ग्राम इंद्रजोल के साथ साथ में 50 ग्राम बादाम भी लें और उसमें 100 ग्राम देसी चने का इस्तेमाल करें। आप इनको पीस कर एक चूर्ण बना लें और एक कंटेनर में रख लें और उसको सुबह शाम गर्म पानी से आप इसको लें। आप देखेंगे आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों इंद्रजों में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो आपकी डायबिटीज पर काम करते हैं, और चने में कैल्शियम, फाइबर और बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो आपके शरीर को मजबूत करने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। दोस्तों बादाम में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं और आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने का बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। दोस्तों आप इन 3 चीजों का पीस कर एक पाउडर बना लें और उसको सुबह शाम गर्म पानी या गर्म दूध के साथ लें। आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज पहले से ज्यादा ठीक हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इसके साथ साथ में अगर दोस्तों आपके लीवर पर कहीं भी सूजन या स्वेलिंग आ रही है तो आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। हल्दी में ऐसे बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपकी लीवर की स्वेलिंग को खत्म करते हैं, और यह दोस्तों कैंसर रोधी भी होती है। अगर आपको कभी भी कैंसर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इसका सेवन आप 5 ग्राम मात्रा में कर लें, 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम लेकर आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों हल्दी के वैसे तो बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको कहीं भी दर्द होता है, जो आपको बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग आ रही है, तो यह आपकी बॉडी पर काम करती है, क्योंकि दोस्तों यह एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और एंटी कैंसर रोधी होती है और यह आपकी सैकड़ों बीमारियों पर काम करती है। तो आप हल्दी का सेवन भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप लहसुन का सेवन भी कर सकते हैं। लहसुन में बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो आपके हार्ट को ठीक रखने में मददगार साबित होते हैं। दोस्तों अगर आपको हार्ट की ब्लॉकेज होती है, या आपको हार्ट अटैक आते रहते हैं, या आपको माइग्रेन की दिक्कत है, या आपका खून पतला नहीं हो रहा है, तो 2 कली सुबह ही गर्म पानी के साथ में आप लहसुन की ले लें। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपका खून पतला नहीं है तो आपका खून पतला हो जाएगा। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसके लिए भी यह बहुत फायदेमंद सिद्ध होता है। तो दो कली लहसुन की आप गर्म पानी के साथ लें और आपका हाई कोलेस्ट्रॉल, आपका हाई बीपी, बैड कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की सभी डिजीज आपकी ठीक होती चली जाएगी। दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में ऐसी जानकारी दी है कि आप घर पर ही आप अपनी बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही हमारी बेहतर वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। दोस्तों हमारा चैनल का नाम है कैलाश आयुर्वेदिक नुस्खे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको हमारी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो और आयुर्वेदिक दवाई से जुड़ी हुई वीडियो आपके पास आती रहे और आप रहे हमेशा स्वस्थ। थैंक यू।